खबर आ रही है कि चीन रूस से फाइटर Su-57 खरीद सकता है। दिलचस्प यह है कि चीन इससे पहले दावा कर चुका है कि उसका स्वदेशी फाइटर J-20 इस फाइटर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो चीन को रूस से सुखोई 57 खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि चीन के सारे हथियार दिखावेंगे और उनकी ताकत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जिस पर चीन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और वो है RCEP। पूरी दुनिया में कोरोना बांटने वाले ग्लोबल विलेन हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खलनायक बन चुके हैं शी जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सारी ताकत अपनी मुट्ठी में कर लेने वाले तानाशाह बन चुके हैं शी जिनपिंग। बावजूद इसके दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी समझौते का फायदा लूटने में शी जिनपिंग कामयाब रहे। ऐसे समय में जब चीन अपने उत्पाद पूरी दुनिया में बेचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दे रहा है, एशिया प्रशांत के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। इस समझौते में दक्षिण एशिया के कुल 10 देश शामिल हैं और ये व्यापारिक गठजोड़ कुल विश्व अर्थव्यवस्था के 30% के बराबर होगा। इस समझौते में चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके चीन के साथ रिश्ते खराब हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसके कोरोना के बाद से चीन के साथ रिश्ते बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। दरअसल शुरुआत में इस संगठन में दिलचस्पी दिखाने के बाद भारत ने संधि से किनारा कर लिया था, लेकिन आसियान देशों ने भारत के लिए इसमें कभी भी शामिल होने का दरवाजा खुला रखा है। हालांकि अभी भारत ने RCEP ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आसियान और RCEP देश भारत के लिए ये अवसर हमेशा खुला रखेंगे और भविष्य में भारत की भागीदारी का स्वागत करना चाहेंगे। दरअसल भारत के इस कारोबारी समझौते से बाहर रहने की 2 वजह हैं। आर्थिक वजह ये कि चीन के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के सस्ते उत्पाद रोकना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक वजह यह है कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद भारत का चीन के खिलाफ क्वाड देशों से बना राजनीतिक समीकरण। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से ही अमेरिका लगातार भारत का साथ दे रहा है और वो चीन को चुनौती देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। भारत का मानना है कि इस संधि से हम खुद को चीन के सस्ते उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बनने से नहीं रोक सकते। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत को मौजूदा 15 व्यापारिक समझौतों से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रतिस्पर्धा के लिए अभी तक तैयार नहीं है और हर समझौते के बाद निर्यात की जगह आयात ही बढ़ता जाता है। माना जा रहा है कि RCEP में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर भारत को ऐसी संधियों से जुड़ना है तो पहले आत्मनिर्भर बनना होगा, तैयारी के साथ बाजार में उतरना होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।